हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक्सेल की शीट में ये बनाने जा रहे हैं कि हम अपने स्कूल, कॉलेजेस और अदर स्टूडेंट्स की फीसेस के रिकॉर्ड्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उनकी डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं और उनके रिकॉर्ड्स को यानी कि उनकी पेड फीस को, उनकी ड्यू फीस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरी एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट को हमने यहाँ पे सबसे जो पहली रो है हमारी, यहाँ पे हमने उसको मर्ज कर देना है। मैं इसे यहाँ पे आर के कॉलम तक मर्ज कर रही हूँ। मैंने इसे फर्स्ट रो को मर्ज कर दिया। हमने यहाँ पे हेडिंग लिखी मंथली फ़ी रिकॉर्ड। मंथली फ़ी रिकॉर्ड लिखने के बाद में हमने इसे कलर कर देना है। हम इसे यहाँ पे कलर कर देते हैं। हम इसे यहाँ पे सेंटर पे कर देते हैं और हम इसे बोल्ड करके इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। तो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग हो चुकी है, मंथली फीस रिकॉर्ड। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसे STU जो कॉलम है हमने उसे यहाँ पे मर्ज कर दिया। हमने यहाँ पे मर्ज करके यहाँ पे हमने सेशन लिख दिया कि कौन सा सेशन है। सेशन लिखने के बाद में हमने सेशन को भी सेंटर में कर दिया और हम इसे भी यहाँ से कलर कर लेते हैं। कलर करने के बाद में हम इसके टेक्स्ट को कलर कर लेते हैं। इसका साइज़ बड़ा करके इसे बोल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने V और W वाले कॉलम को मर्ज किया है। मर्ज करने के बाद में यहाँ पे हमने ये लिखना है कि हम अपने कौन से ईयर का डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन से ईयर की हम फीस रिकॉर्डिंग की शीट बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2023 और 2024 का रिकॉर्ड कर लिया है। इसे भी हम सेंटर में करके और यहाँ से इसे बोल्ड कर देते हैं और इसके जो भी ये शेल है हम इसको यहाँ पे कलर कर देते हैं। हमने इसे भी एडिट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रो की तरफ। नेक्स्ट रो का साइज़ हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया और सबसे पहले कॉलम में हमने लिखा यहाँ पर रोल नंबर। यहाँ पे आपने स्टूडेंट के रोल नंबर लिखने हैं कि उनके रोल कॉल्स क्या हैं। आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आपने उनके रोल नंबर्स लिख लेने हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल सिर्फ 15 स्टूडेंट्स के ही रोल नंबर लूँगी। आप अपने हिसाब से जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में आप उतने रोल नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे रोल नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। नेक्स्ट कॉलम में हमने स्टूडेंट्स के नेम लिख लेने हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के क्या नेम है। नेम का हेडिंग टाइप करने के बाद में आप नेम के हेडिंग के नीचे सारे स्टूडेंट्स के नेम लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने अपने नेम की डिटेल्स भी फिल कर दी है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास हैं मैंने उनके सबके नेम्स लिख दिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम की तरफ। नेक्स्ट कॉलम जो हमारा होगा वो होगा हमारे फादर नेम का। स्टूडेंट्स के जो भी फादर नेम होंगे वो आप यहाँ पे C वाले कॉलम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे फादर्स नेम की डिटेल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ। नेक्स्ट कॉलम जो हमारा होगा वो होगा हमारा डेट ऑफ बर्थ का कॉलम। तो यहाँ पे हमने DOB लिख दिया। हेडिंग में DOB लिखने के बाद में हम सारे स्टूडेंट्स के नीचे डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। ये हमारी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स भी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे क्लास का कि हम कौन से क्लास की फ़ीस रिकॉर्ड के बारे में डिटेल बना रहे हैं। हम जिस भी क्लास की फ़ीस रिकॉर्ड के बारे में डिटेल बना रहे हैं हम उस क्लास का यहाँ पे नाम लिख देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। हम इन सब को सेलेक्ट करके इन सब की डिटेल्स को सेंटर में कर लेते हैं। हम इसे यहाँ से सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने के बाद में हम हेडिंग्स को कलर कर देते हैं। यहाँ से आप जो भी कलर करना चाहें वो आप कलर यहाँ से कर सकते हैं। कलर्स करने के बाद में मैंने सबको सिलेक्ट करके इन सब का बॉर्डर कर दिया। यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर कर दिया। हम रोल नंबर को भी कलर कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमने थोड़ी सी एडिटिंग भी कर ली। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं। नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट नंबर का। हम सारे स्टूडेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। हम कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के लिए कॉलम का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर की हेडिंग डालने के बाद में हम नीचे सबके कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स की मंथली फ़ीस को लिख देते हैं। वैसे तो अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ 12th क्लास की डिटेल्स लिखी हैं तो सिर्फ 12th क्लास की जो भी मंथली फ़ीस होगी वो सेम ही होगी। आप जिस भी क्लास की डिटेल्स लिख रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप उसकी फ़ीस लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो अपना मंथ लिखेंगे वो हम अप्रैल टू मार्च तक का लिखेंगे। हम यहाँ पे टाइप करते हैं अप्रैल टू मार्च तक। तो यहाँ तक हमने अपने मंथ्स को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो हम कॉलम बनाएंगे वो हम बनाएंगे पेड मंथ्स का। हम मार्च के साइड में यहाँ पे लिख देते हैं पेड मंथ्स। इसे भी हम यहाँ से रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। पेड मंथ्स के बाद अगला जो कॉलम होगा वो हमारा बनेगा ड्यू मंथ्स का। हम ड्यू मंथ्स के कॉलम को भी रैप टेक्स्ट कर लेते हैं।
ड्यू मंथ्स के बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा बनेगा फीस सबमिटेड का। फीस सबमिटेड के कॉलम को भी हम यहाँ से रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। लास्ट जो कॉलम हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा पेंडिंग फीस का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पेंडिंग फीस, और पेंडिंग फीस के कॉलम को भी हम रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। सो ये हमारे कॉलम्स तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने इसके बारे में इसकी डिटेल्स को लिखना है। अब हमने जो मंथ्स वाले डिटेल हैं उसके नीचे ये लिखना है कि कौन से बच्चे की कौन सी मंथ की फ़ीस आ चुकी है और कौन से बच्चे की कौन से मंथ की फ़ीस पेंडिंग है। मतलब हमने ये लिखना है कि जिस भी बच्चे की फ़ीस क्लियर है, मान लीजिए जैसे ये आशी है, आशी की अप्रैल की फ़ीस क्लियर है तो यहाँ पे अप्रैल में डन लिखा हुआ आना चाहिए। अगर आशी की मई की फ़ीस पेंडिंग है तो यहाँ पे ड्यू लिखा हुआ आना चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद में हम यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डेटा वैलिडेशन का हमारे पास ऑप्शन जब ओपन हो जाएगा, हम यहाँ पे एनी वैल्यू है इसकी हम एरो पे क्लिक करके यहाँ से हम लिस्ट तैयार करेंगे। हमने यहाँ पे सोर्स में ये फिल करना है कि हमें लिस्ट किस चीज़ की बनानी है, हमें जिस चीज़ की भी लिस्ट बनानी है हमें सोर्स में वो चीज़ फिल कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट बनानी है डन की और ड्यू की, और यहाँ से मैंने इसे ओके कर देना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप डेटा वैलिडेशन करते हैं तो आपको सिलेक्शन वहीं पे करके रखना है जहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ सेलेक्ट करके रखेंगे तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी, अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करके रखेंगे तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ बन जाएगी। मैंने डेटा वैलिडेशन करने से पहले अपना जो भी सिलेक्शन था वो यहाँ पे रखा था, इसीलिए मेरी लिस्ट यहाँ पे बन के तैयार हुई है। हम यहाँ पे अगर इसकी साइड में जो एरो हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास डन और ड्यू की लिस्ट बन के आ चुकी है। अगर मैं इसे यहाँ पे डन सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे ये डन सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसे यहाँ पे ड्यू सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे ड्यू की सिलेक्शन हो जाएगी। हम बाकी सारे मंथ्स पे ये चीज़ अप्लाई कर देते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना, बस ये लास्ट में जब ये प्लस का साइन बन जाएगा तो हमने इसे स्लाइड करते हुए एंड तक ले जाना है और फिर हमने इसे स्लाइड करते हुए नीचे ले आना है। आप देख सकते हैं ये हर जगह ड्यू शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्यू की सिलेक्शन रखी हुई थी। सो यहाँ पे हमने एक लिस्ट तो बना ली ड्यू और डन की। अब हमने क्या करना है, जिसे हमें डन अलग से हाईलाइट हो और ड्यू अलग से हाईलाइट हो, इसके लिए हमने क्या करना है, हमने पूरे मंथ्स के जो भी हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स हैं और रोज़ हैं हमने उसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद में हमें एक ऑप्शन मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और हम इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से हम जाएंगे हाईलाइट शेल्स रूल पे और देन टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे। यहाँ पे हम लिखेंगे डन। डन लिखने के बाद में आपको डन का जो भी कलर चाहिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन फिल कर रही हूँ तो यहाँ पे जो भी डन का कलर होगा वो ग्रीन आएगा। दोबारा से हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गई, हाईलाइट शेल रूल्स एंड देन टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, और यहाँ पे मैंने ड्यू लिख दिया। ड्यू का कलर मैंने यहाँ पे लाइट रेड फिल कर दिया, ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे डन करती हूँ तो डन का कलर ग्रीन आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे ड्यू करती हूँ तो ड्यू का कलर रेड आ रहा है। अब हमने इस डेटा वैलिडेशन को पूरी शीट पे अप्लाई कर देना है जहाँ तक हमने मंथ्स लिखा है। हमने कुछ भी नहीं करना, लास्ट में हमने अपने कर्सर को ले जाना है और यहाँ पे जब प्लस का सिंबल बन जाए तो हमने इसे स्लाइड करते हुए एंड तक मंथ के लेकर जाना है। देन इसको यहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे। आप देख सकते हैं ये हर जगह डन आ चुका है। आप यहाँ पे कुछ कॉलम्स को ब्लैंक्स भी रख सकते हैं, जैसे कि मान लिया आपको इतने कॉलम्स को ब्लैंक रखना है, यहाँ पे आप इसको डिलीट कर दीजिए। आपने इसे डिलीट तो कर दिया पर अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अभी भी यहाँ पे अप्लाई है, मतलब कि आप जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे क्लिक करके सेम आप ड्यू और डन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास हर जगह डन शो हो रहा है। यहाँ पे आप जहाँ जहाँ जिनकी फीसेस जिस मंथ की ड्यू रहती हैं यहाँ पे आप उनको ड्यू कर दीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ को ड्यू कर दिया है, कुछ को डन ही रहने दिया है। इन पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का मेन रीज़न ही यही है ताकि हमें डन अलग से हाईलाइट हो और ड्यू अलग से हाईलाइट हो। आप देख सकते हैं अगर ये पूरा ही कॉलम वाइट होता या पूरा शेल वाइट होता तो हमें देखने में प्रॉब्लम आती कि कौन सी फीसेस डन है और कौन सी फीसेस ड्यू है। मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया जिससे डन अलग से हाईलाइट हो रहा है ग्रीन कलर का और ड्यू अलग से हाईलाइट हो रहा है रेड कलर का। नेक्स्ट कॉलम आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास पेड मंथ का है। पेड मंथ पे हमने यहाँ पे ये निकालना है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके कितने मंथ्स की फीस पेड हो चुकी हैं। तो वो निकालने के लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे काउंट इफ का, क्योंकि हमने काउंट करना है।
देन ब्रैकेट। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे शो हो रहा है रेंज। रेंज का मतलब होता है एक एरिया सेलेक्ट करो जहाँ पे आपने वो वर्ड काउंट करना है जिसे आप काउंट करना चाहते हैं। रेंज यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट किया है H3 से लेकर S3 तक। देन मैंने लगा दिया कॉमा। अगली चीज़ हमारे पास हाईलाइट हो रही है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हमें वो वर्ड लिखना है जिस वर्ड को हम काउंट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम पेड मंथ काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जो डन वाले वर्ड हैं उन्हें काउंट करना है, इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ पे डन लिख देना है। देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 आंसर आ रहा है। 3 आंसर इसी हिसाब से आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3। यहाँ पे हमारे पास 3 मंथ्स के डन हो चुके हैं, इसीलिए 3 मंथ्स का यहाँ पे पेड मंथ हमारे पास शो हो रहा है। अगर यहाँ पे आप चेंज भी करते हैं, आप डन की जगह ड्यू कर देते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 हो जाता है। एक फॉर्मूला लगाने के बाद में देन हम इसे नीचे स्लाइड कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा 6 शो हो रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 मंथ की फ़ीस डन हो चुकी है, इसीलिए पेड मंथ 6 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ड्यू मंथ्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, ड्यू मंथ्स में हमने ये काउंट करना है कि कितनी फीसेस अभी भी कौन से स्टूडेंट्स की पेंडिंग है। तो ड्यू मंथ निकालने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है इक्वल टू काउंट इफ। हमने सेम यहाँ पे शो हो रहा है रेंज। रेंज में हमने सेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है H3 से लेकर S3 तक, देन कॉमा, और यहाँ पे हमने लिख देना है ड्यू। और हमने साथ में प्लस करना है, क्योंकि ड्यू में आपके वो भी काउंट होंगे जो आपके ब्लैंक कॉलम है। तो ब्लैंक कॉलम को भी काउंट करने के लिए सेम आप फॉर्मूला लगाओगे काउंट ब्लैंक का। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए काउंट ब्लैंक, देन ब्रैकेट। काउंट ब्लैंक में सिर्फ आपने रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज में आपने सेलेक्ट कर लेना है H3 से लेकर अपने मार्च वाले कॉलम तक। देन आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो ड्यू मंथ हैं उसमें आपका ड्यू मंथ भी काउंट हो रहा है और ब्लैंक वाला कॉलम भी काउंट हो रहा है। अगर यहाँ से आप ड्यू मंथ को हटा के यहाँ पे आप डन कर देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा। इसे भी हम यहाँ से स्लाइड कर लेते हैं और इसे भी हम यहाँ से कलर कर लेते हैं। ड्यू मंथ्स का कॉलम कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट हम अपने चलते हैं फीस सबमिटेड के पास। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है फीस सबमिटेड का। फीस सबमिटेड निकालने के लिए हमने क्या करना है, इक्वल टू जितनी भी आपकी मंथली फ़ीस है, मंथली फ़ीस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पेड मंथ्स के साथ। आपकी अगर 1 मंथ की फ़ीस 1000 रुपीज़ है एंड आपने 3 मंथ्स पेड की है, तो आप उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 3000। मतलब कि जो ये पहला स्टूडेंट हमारे पास आशी है, इसने 3000 फ़ीस पे कर चुका है ये बच्चा। इसे भी हम यहाँ से स्लाइड कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे कलर कर लेते हैं। फीस सबमिटेड के बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पेंडिंग फीस की तरफ। पेंडिंग फीस में हमने ये काउंट करना है। पेंडिंग फीस में हमें ये पता लगेगा, हम ये देखेंगे कि कौन से बच्चे की कितनी फीस अभी भी पेंडिंग है। पेंडिंग फीस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू मंथली फीस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा ड्यू मंथ और देन एंटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 9000 आंसर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ड्यू मंथ 3 थे और बाकी जो भी हमारे पास 6 मंथ बचे उन सब को कैलकुलेट करके यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग फ़ीस आ गई कि अभी भी पेंडिंग फ़ीस कितनी है, 9000। हम इसे भी यहाँ से स्लाइड कर लेते हैं। स्लाइड करने के बाद हम इसे भी यहाँ पे कलर कर देते हैं। तो ये मंथली फ़ी रिकॉर्ड की शीट यहाँ पे मेरी कंप्लीट होती है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.